सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए भी कुछ पर्वों को रखा है, त्योहारों को रखा है। जैसे कि क्रिसमस आता है, गुड फ्राइडे, पॉम संडे, ईस्टर संडे। अक्सर लोगों को दो ही त्यौहार याद रहते हैं, गुड फ्राइडे और क्रिसमस डे। क्योंकि गुड फ्राइडे और क्रिसमस ये एक कैलेंडर पे छपा हुआ एक तारीख भी है और कैलेंडर पर लिखा रहता है, और सरकारी छुट्टी, इन दोनों दिन सरकारी छुट्टी मनाई जाती है, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे। जब प्रभु यीशु मसीह का पर्व आया गुड फ्राइडे का, तो उसके दिन आने के पहले जो रविवार आता है उसे पॉम संडे के रूप में मनाया जाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह शुक्रवार के दिन क्रूस के ऊपर बलिदान हुए, उसे क्रूस के ऊपर लटकाया गया, उससे पहले लोगों ने उसके साथ में खुशियाँ मनाई, आनंद मनाए, उसके लिए गीतों को गाए, उसके लिए आने जाने के मार्ग में खुशी के साथ उसके गीत गाए, होसन्ना होसन्ना। ऐसा पॉम संडे मनाते हैं। और उस दिन हर चर्चेस में, हर जगह जितने भी क्रिश्चियनिटी लोग हैं, हर एक जगह पर जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, और जो परमेश्वर के बाइबल में जो लिखा है वो उसके अनुसार लोग जो चलते हैं, उस बात को लोग मानते हैं और उस पर्व को धूमधाम के साथ में मनाते हैं। उस समय में प्रभु यीशु मसीह एक नगर में से प्रवेश होकर जा रहे थे, और उस नगर में के बाद वो यरूशलेम मंदिर में जा रहे थे। तो लोगों ने देखा कि लोग प्रभु यीशु मसीह को आ रहे, इस प्रकार वो जान गए कि यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ आ रहे हैं। तो लोगों ने उसके स्वागत के लिए तैयारी किया, और जब उसके लिए तैयारी इस प्रकार से किया कि प्रभु यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ के आ रहा था, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पहले ही कहा था कि तुम उस गांव में जाओगे और उस गांव में तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ दिखेगा अपने माँ के साथ। तुम्हें उस गधे को लाना है, और उसका मालिक अगर से तुम्हें पूछे कि तुम कहाँ लेके जा रहे हो, तो उस मालिक से कहना कि हमारे प्रभु को इसका प्रयोजन है, यानी कि इसका उपयोग करना है। उन चेलों ने वैसा ही किया और प्रभु यीशु मसीह के लिए वो गधा लाए। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठे, और जब प्रभु यीशु मसीह उस गधे के ऊपर बैठ कर यरूशलेम की ओर प्रवेश कर रहे थे, तो जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलते थे, चिन्ह चमत्कार देखे, उनकी शिक्षा को ग्रहण किया, और जो बातें वो लोग बोलते थे यीशु मसीह, उस बातों को जिन लोगों ने माना, अंगीकार किया, और उन्हें कहा कि ये बातें सत्य है, और चिन्ह चमत्कार को देखते हुए लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगे। और जब यीशु मसीह उनके नगर में से गुजर रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह के लिए उन्होंने स्वागत की तैयारी किया। और जब वो गधे पे बैठे थे, तो गधे के सामने वो लोग अपने चद्दर, कपड़े और सिंधी यानी खजूर की डालियाँ भी डालते थे। खजूर के पेड़, जो हमारी इधर सिंधी बोलते हैं, जो वहाँ पे डालते थे, और उसे पॉम संडे को खजूर की डाली का भी रविवार कहा जाता है। और उस दिन खजूर की डालियाँ चर्चेस में लगाए जाते हैं। हर एक व्यक्ति के पास में खजूर की डाली दी जाती है, और खजूर की डाली लेकर वो लोग गीतों को गाते हैं, महिमा करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, और यीशु मसीह के लिए स्तुति करते हैं। और लोगों, जब उस समय में जो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर बढ़ रहा था, वहाँ के लोगों ने यीशु मसीह के लिए गीत गाया और कहा, होसन्ना होसन्ना। क्योंकि पवित्र शास्त्र इस बात का गवाही देती है कि पहले से ही इस बात के लिए भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी किया था। जैसे कि लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। भविष्यद्वक्ता ने इस बात से भविष्यवाणी किया था। ये बातें प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी पढ़ा था, लेकिन उन्हें वो बात तब याद आई जब प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को पूरा किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी कई सारे किताबें वगैरह थे, मूसा की व्यवस्था थी, पुराने भविष्यद्वक्ताओं की किताबें थी। उस समय वो भी लोगों ने किताबें पढ़े थे,
शास्त्री फरीसियों ने, लेकिन जो बातें लिखी हुई थी प्रभु यीशु मसीह ने उन बातों को पूरा किया। तब लोगों ने जाना कि जो आने वाला था कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। भविष्यद्वक्ताओं ने जो लिखा था वो इसके बारे में लिखा था, और उसके चेले ये बातें पहले न समझते थे। हम पढ़ रहे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, उसके 12 से 19 तक पढ़ेंगे। उसका अभी हम 16 पढ़ रहे हैं। उसके चेले ये बातें पहले न समझते थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उसको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। है ना, जो बातें पढ़े थे तो उनको जब लोग उनके जीवन में कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह उसी प्रकार के काम कर रहे थे, तब लोगों को समझ में आया कि किसके लिए लिखा गया था और क्यों लिखा गया था। प्रभु यीशु मसीह गधे पे सवार होकर यरूशलेम के मंदिर की ओर जा रहे थे। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर उसे मरे में से जिलाया था। वो लोग उसकी महिमा करते कि प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुए लाजर को जिंदा किया। लोगों ने देखा, इस बात को गवाही दिया कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे, उसके पीछे पीछे चलते थे, उसने एक चमत्कार किया कि उसने मरे हुए लाजर को जिलाया। ये बाइबल इस प्रकार से कहते कि उस समय में लोगों ने देखा था जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है। वही बात इस व्यवस्था में लिखी हुई है तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी, यानी कि भीड़ यानी लोगों में से एक व्यक्ति ने गवाही दिया। बहुत सारे लोगों ने गवाही दिया, वहाँ पे भीड़ की भीड़ थी। एक व्यक्ति कहता है जो उस समय उसके साथ थे, कब? जब लाजर के कब्र के पास में यीशु मसीह गए, उस समय में वो व्यक्ति था और उस व्यक्ति को वो बात स्मरण आई जब प्रभु यीशु मसीह गधे पे सवार होकर उस यरूशलेम नगर पे जा रहे थे, तो रास्ते में वो व्यक्ति भी मिला। और व्यक्ति क्या कहता है कि साथ जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्यक्रम दिखाया है। लोग जान गए थे और उसके पीछे इसलिए दौड़ रहे कि इसने मरे हुए लाजर को जिलाया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था बाइबल कहती है और हमारे लिए सबके लिए कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया है। मृत्यु पे कोई अधिकार नहीं किसी का, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया। वैसे हमारा विश्वास है, क्योंकि मरियम कहती है कि यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर कभी न मरता। उस समय मरियम की विश्वास ने लाजर को जीवित किया और लोगों ने देखा। और जब लोगों ने देखा तो आज के दिन वो वचन लोगों को याद आता है कि वो व्यक्ति है जिसने लाजर को जिलाया था, जो मरा हुआ था। लंगड़े को चंगा किया, कोढ़ी को शुद्ध किया, भूखों को खिलाया, हर एक जगह उसने चिन्ह चमत्कार किया। जो दलदल में फंसे थे, जो पापी थे, जो क्रोध करते थे, उन सबको उन्होंने प्रेम भाव की शिक्षा सिखा और एकता में रहने की उन्होंने शिक्षा दिया कि हमें एकजुट रहकर रहना है। वो बात लोगों को याद आई और लोगों ने कहा कि ये व्यक्ति है जिसने हमें चिन्ह चमत्कार दिखाया, हमारे आंखों के सामने बातें किया, हमारे आंखों के सामने सुसमाचार सुनाया और हम सभी को एक सच्चा मार्ग दिखाया। वो ये व्यक्ति है। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्यकरण किया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो, संसार उसके पीछे हो लिया। वहाँ के कुछ ज्ञानवान लोग थे, शास्त्री फरीसी। वहाँ के लोगों ने जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे, तो ऐसे ही कुछ ज्ञानवान पढ़े लिखे थे लोग, तो वो लोग चाहते थे कि हमारे पीछे भी लोग दौड़े। लेकिन उन्होंने देखा कि लोग हमसे ज़्यादा
प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, उन्हीं के पीछे जा रहे हैं, उसी के पीछे जा रहे हैं। चिन्ह चमत्कार दिखाता है, लोगों को प्रेम भाव की बातें सिखाता है, एकजुट रहने की बातें सिखाता है। लोग उसी की बातों को अच्छे देखते, उसी के पीछे चलते। मेरे प्रियो, जब शास्त्री फरीसियों को ये बात पता चली और उन्होंने देखा कि सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, तो एक जलन उनके जीवन में पैदा हुई और उन्होंने कहा कि लोग उसके पीछे जा रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। जब पवित्र पाम संडे के दिन, खजूर के डाले के दिन, इस बात को शास्त्री फरीसियों को पता चली, तो शुक्रवार के दिन तक के, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, 4 दिन तक के उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को फंसाने की योजना बनाई कि हमें इसे किस प्रकार से मारना चाहिए। शुक्रवार के दिन शास्त्री फरीसियों का पर्व आता है, जिस दिन जो पापी रहता है, गुनाह गलती करता है, उसे क्रूस के ऊपर बलिदान किया जाता है। उनका वो पर्व रहता है और उनको उस दिन की घड़ी याद थी कि पर्व काफ़ी नज़दीक है, तो उसी दिन हम प्रभु यीशु मसीह को मार डालेंगे, उसे पकड़वाएंगे। शास्त्री फरीसियों ने योजना बना। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान हुए, उसके एक दिन पहले, उसकी एक रात पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ प्रभु भोज लिया। प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज लिया और उसने कहा, मेरे स्मरण के लिए तुम यही किया करो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि मैं पिता से विनती करता हूँ कि मैं फिर से तुम्हारे पास में आऊँगा, तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा, क्योंकि आज भी प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठे हुए हमारे लिए दुआ विनती प्रार्थना करते। जब हमारी गुनाह गलती होती है तो हमें क्षमा प्राप्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते और कहते कि मेरे परमेश्वर उसे क्षमा कर, आइंदा से गलती नहीं करेगा। लेकिन हमें भी उस विश्वास के द्वारा समझना है कि प्रभु मैं गलती नहीं करूँगा, अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है कि परमेश्वर हम लोग को एक ही बात सिखाए थे, तुम्हें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ चलने का कारण क्या था? उन्होंने कभी उनको पैसा कभी नहीं बांटा कि आओ मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मैं तुम्हें बंगला दूंगा, मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा, मैं तुम्हें कार दूंगा। नहीं, उन्होंने सिर्फ शिक्षा दिया, जीवन का मार्ग बताया और अच्छी राह चलने की शिक्षा दी उनको। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने अपने ज्ञान के द्वारा, स्वर्ग राज्य के भंडार के ज्ञान के द्वारा लोगों को जीता था। ऐसा नहीं कि तू भी आ जा मैं तेरे को पैसे दूंगा, तू भी आ जा मैं तेरे को गाड़ी दूंगा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने ज्ञान के द्वारा, चमत्कार के द्वारा जब परमेश्वर उसके जीवन में करता था, लोगों के भलाई के द्वारा, लोगों से प्रेम भाव के साथ रहने के कारण लोग उसके पीछे जा रहे थे। कुछ लोग रहते, उन्हें बात अच्छी नहीं लगती कि लोग हमारे पीछे आए। कुछ लोग रहते जो हमारा विरोध करते हैं कि आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति होता है वो। अगर से जिस व्यक्ति के पीछे 10 लोग हैं, तो जो बाजू वाले के पीछे 10 लोग नहीं हैं, वो व्यक्ति उसके प्रति जलन रखता है कि मेरे साथ में भी बहुत सारे मित्र रहना चाहिए, मेरे साथ में कुछ बोलना चाहिए, मेरे साथ में भी कुछ लोग रहना चाहिए। ऐसे लोग हर एक का कुछ ना कुछ बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, अरे तुम्हें जो करना है करो। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी उनको ऐसा नहीं कहा कि वो लोग मुझे मारेंगे तो तुम लोग भी उनका बदला लेना, कभी नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान हुए तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया था और उनके लिए प्रार्थना किया जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया था। प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए कहते हैं कि हे पिता, इन लोगों को तू क्षमा कर, क्योंकि लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। परमेश्वर पिता ने उनके लिए प्रार्थना किया और कहा कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, जो लोग मुझे सताते, मुझे कोड़े मारे, इन्होंने मेरे ऊपर थूका, पिता इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था ये सब बातें गलत है। किसी का दिल दुखाना परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। और परमेश्वर की व्यवस्था में प्रभु यीशु मसीह की बाइबल हमें यही बात सिखाती है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और प्रेम भाव के साथ एक दूसरे के साथ में खड़े रहकर हमें एकजुट रहकर एकता में बनाए रखना चाहिए।
प्रभु यीशु मसीह की जय।